आपने कभी सोचा महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच नहीं था, बल्कि यह बुद्धि, षड्यंत्र और प्रतिशोध की लड़ाई थी। और इन लड़ाई के पीछे सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन था? मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। इसे लोग खलनायक समझते हैं। शकुनी की कहानी जानने के बाद आप सोचेंगे क्या ये सच में गलत था? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शकुनी का जन्म, उसके परिवार का विनाश, जुए का रहस्य और दुर्योधन के भटकाने की सच्चाई और उसकी मृत्यु का रहस्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जो आपके भी जीवन पे लागू होता है। शकुनी का जन्म गंधार में हुआ था। उसके पिता राजा सुबल और उसकी बहन थी गंधारी, जो आगे चल के हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से उनका विवाह हुआ। शकुनी बचपन से ही बुद्धिमान, राजनीतिक में निपुण और काफी दूरदर्शी था। यही एक व्यक्ति है जिसके साथ बुद्धिमान मनुष्य सदा ही मित्रता रखता है। वह अपने देश और अपनी बहन से अत्यधिक प्रेम करता था और यही प्रेम आगे चलकर प्रतिशोध में बदल गया। गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र से जब तय हुआ तो गंधार राज्य के परिवार में किसी को भी उसकी सच्चाई नहीं बताई गई थी कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं। जब यह सच सामने आया तो गंधार परिवार को लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। राजा सुबल और उसके पुत्रों को हस्तिनापुर बुलाकर कैद कर लिया गया। कहा जाता है कि गंधार राज्य के पूरे प्रजा को धीरे धीरे भूखे मार दिया जाता है और सिर्फ शकुनी को छोड़ा जाता है, क्योंकि वह चाहते थे कि शकुनी यह पीड़ा याद रखे। और यही पीड़ा बन गई महाभारत की आग। जहाँ बल काम नहीं आता वहाँ छल काम आता है पिताश्री। शकुनी केवल चालाक नहीं था, वो धैर्य और प्रतिज्ञा का उस्ताद था। कहा जाता है कि शकुनी अपने पिता के हड्डियों का पासा बनाया। वह पासा उसकी बात मानती थी। जो अंग चाहता पासा वही अंग दिखाता। और यही कारण था कि युधिष्ठिर जैसे धर्मराज जुए में हार गए। राज्य हारा, भाई हारा, द्रौपदी हारी। यह केवल जुआ नहीं था, बल्कि हस्तिनापुर को अंदर से खोखले करने की साजिश थी। दुर्योधन के ईर्ष्या को शकुनी ने हथियार बनाया। शकुनी जानते थे कि दुर्योधन गुस्से में गलत फैसला लेता है। उसे केवल भड़काने की आवश्यकता थी। वह कभी सीधे आदेश नहीं देता, वह सिर्फ बीज बो देता था। हस्तिनापुर के साम्राज्य पर इतनी चतुराई से वार करूंगा कि उस साम्राज्य का ध्वंस हो जाए। और दुर्योधन स्वयं विनाश की ओर बढ़ता चला गया। महाभारत में शकुनी शस्त्रों से नहीं बल्कि रणनीति से लड़ता था। वह जानता था कि कौरव इस युद्ध में हार जाएंगे। मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। फिर भी वह युद्ध क्यों लड़वाया? क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य था, कौरवों का विनाश, हस्तिनापुर का अंत। जिसने उसके पूरे परिवार को मारा था, यह युद्ध उसके लिए अंतिम सीढ़ी थी। युद्ध के अंतिम चरण में सहदेव ने शकुनी का वध किया। कहा जाता है कि मरते समय भी शकुनी के चेहरे पे पछतावे की कोई भी झलक नहीं दिख रही थी, क्योंकि उसने अपना लक्ष्य पूर्ण किया था। कौरवों का विनाश हुआ, हस्तिनापुर उजड़ गया था। शकुनी हमें यह सिखाता है कि बदले की आग पूरी पीढ़ी जला देती है। बुद्धि अगर धर्म के बिना हो तो वह विनाश बन जाती है। दोस्तों, आपके नजर में शकुनी खलनायक था या परिस्थितियों का शिकार? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।